बस वो यही सोच रही थी कि हे भगवान, अब बस अंश मुझसे इज़हार ना करे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए और उसके लिए भी। हर बार आप अंश के साथ ऐसा ही क्यों करते हैं? पहले ऋतु आंटी, अब मैं। वो जिससे भी प्यार करता है उसे आप उससे दूर क्यों कर देते हैं? फिर वो खुद को संभालते हुए वहाँ से घर आती है और कुछ देर बाद साक्षी के साथ कैफ़े के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। श्रेया ये सब बताते हुए रोने लगती है और कहती है अभी अगर उसे ना कह दिया तो वह शायद संभल जाएगा, वरना फिर से वो किसी को खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी मानव कहता है, अरे यू आर लक्की कि वक्त रहते पता चल गया और इसका इलाज है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप अगर सही से इलाज करवाएं तो ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक भी हो सकती है। ये कहते हुए उसे हिम्मत देने के लिए कोशिश करता है। तभी इरा भी कहती है, हाँ दी, हम डॉक्टर हैं और बहुत से स्पेशलिस्ट भी हैं हमारी जानकारी में जो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। आप सही हो जाओगी। कहते कहते हुए वो अपने आंसू साफ करती है। तभी श्रेया कहती है, अगर नहीं हो पाई ठीक तो, नहीं दे पाई ज़िंदगी भर के लिए उसका साथ तो, छोड़ दिया उसे तन्हा तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। इसीलिए इससे बेहतर है कि वो अभी थोड़ा तकलीफ़ सह ले और तुम सब भी वादा करो। ये कहते हुए श्रेया खड़ी होकर सबके आगे अपनी हथेली कर देती है और कहती है, वादा करो कि कोई उसे कुछ नहीं। कहते कहते रुक जाती है और हैरानी से ध्यान के पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगती है। ध्यान श्रेया को चुप होकर अपनी तरफ देखता पाकर असमंजस में पीछे देखता है तो पाता है कि अंश दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो सब सुन चुका था। तभी अंश अंदर आकर श्रेया से कहता है, मुझे नहीं पता चलना चाहिए, हाँ, इतना पराया कर दिया। मोहब्बत ना सही दोस्ती के नाते ही बता देती। ये कहते हुए उसके बाजुओं को थाम कर उसे झकझोरता है। तो श्रेया कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तू बाद में टूट जाए या हर्ट हो। ये कहते हुए वो रोने लगती है। इस बात पर अंश कहता है, हाँ, बात से बचाने के लिए अभी हट कर दे, मुझे भी और ख़ुद को भी। अरे ये नहीं सोचा कि जब मुझे कहीं और से पता लगेगा तो क्या मैं इस गिल्ट के साथ जी पाऊँगा क्या? तो श्रेया कहती है, अरे अब नहीं हूँ मैं तेरे इश्क के काबिल। अंश समझना, मैं नहीं चाहती कि ऋतु आंटी वाला वाक़या फिर से दोहराया जाए और तू फिर से वैसे ही टूट जाए। कहते हुए उसकी तरफ से मुँह फेर लेती है। अंश उसके हाथ को फिर थाम लेता है और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उससे कहता है, तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरी चश्मिश्क मेरे इश्क के काबिल नहीं? और सुना ना मानव ने क्या कहा, इलाज है इसका तो हम करवाएंगे और तू ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी चश्मिश कभी हार नहीं मानती। और रही बात तेरे रिजेक्ट करने से, तुझे छोड़ने की, तो वो तो तू भूल जा। 7.5 साल से तूने बिना किसी उम्मीद के मुझसे प्यार किया और मुझे नहीं छोड़ा, तो 7 सेकंड के रिजेक्शन से मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? श्रेया उससे 7.5 साल वाली बात सुनकर हैरान हो गई और हैरत से उसे देखने लगी। तो इस पर अंश कहता है, क्या यही सोच रही है ना कि मुझे कैसे पता चला? तो तेरे दो जो दोस्त हैं ना, बड़े कमीने हैं, इन्होंने ही बताया था और सबूत के तौर पर तेरे बनाए हुए स्केच भी दिखाए थे। और उसके चेहरे को थाम कर फिर अपनी तरफ कर लिया। तो श्रेया उसके हाथ को हटाकर कहती है, पर फिर भी क्यों जानबूझकर हर्ट होना चाह रहा है? अरे यार प्लीज़ दूर हो जा मुझसे। ताकि जब जाऊँ तो वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अंश ने उसके होठों पे उंगली रख दी। श्श, किसने कहा तू जा रही है? अरे तू मेरी फाइटर है चश्मिश्क, जो लड़े बिना हार कभी नहीं मानती। तो आज क्या हुआ? जब मैं नहीं टूट रहा तो तू कैसे टूट सकती है? हाँ? इस पर श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, बिकॉज आई लव यू डैम इट, और तुझे खुद की वजह से फिर नहीं टूटने दे सकती। कहते हुए उसके गले लग जाती है और टूटने की हद तक बिलक बिलक कर रोती है। वहीं अंश खुद के आंसू कंट्रोल करते हुए बस उसके बालों को सहलाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था और बाकी सब बस अपनी भीगे पलकों के साथ उन्हें देख रहे थे। तभी अंश ध्यान से कहता है, ध्यान, एक काम कर, मेरे और अपने मॉम डैड को बोल कि जितनी जल्दी हो सके कपूर मेंशन आए।
कहता है तो ध्यान सबको कॉल करने लगता है। तभी श्रेया उसे देखने लगी और ना में सर हिलाने लगी और कहने लगी, प्लीज़ घर पर सबको नहीं बताते, सब परेशान हो जाएंगे। इस पर अंश उसे घूरते हुए कहता है, हाँ, ताकि तू उन्हें भी गिल्ट में रखे और अपनी बकवास बंद कर। हम कल से ही तेरा ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे और इसमें मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैं अपने चश्मिश को तेरी बेवकूफ़ी के कारण नहीं खो सकता। ये कहते हुए उसे आंसू साफ करके उसे खड़ा करता है और सबके साथ कपूर मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर कपूर मेंशन में सबसे पहले ध्यान के मॉम डैड रश्मि जी और मोहित जी पहुंचते हैं। वो दीपक जी और अंजलि जी को हॉल में बैठा देखकर, भाई साहब, कुछ पता है आपको कि बच्चों ने हम सबको इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? तो दीपक जी कहते हैं, नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता मोहित, उनके आने का इंतज़ार करते हैं, पता चल ही जाएगा। तभी अंजलि जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, बस कोई सीरियस बात ना हो। कि उन्हें दरवाजे में अंदर आते देख अनीश जी और स्नेहा जी दिखाई देते हैं। उन्हें देख सब खड़े हो जाते हैं और दीपक जी कहते हैं, अनीश, तो इस वक्त सब ठीक तो है ना? इस पर अनीश जी कहते हैं, वही तो पता करना है, ध्यान का कॉल आया था कि अर्जेंटली कपूर मेंशन पहुँचे। तो ये सुनकर दीपक जी कहते हैं, तुझे भी कॉल आया? कोई नहीं, आ बैठ, जब वो आएंगे तो पता चल ही जाएगा। कहते हुए खुद भी बैठकर उन्हें बैठाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेया अंश के साथ उसकी कार में थी और वो कपूर मेंशन आ रहे थे। श्रेया घबरा रही थी कि सबको कैसे उसे संभालेगी, क्या होगा, अंश क्या फील कर रहा है, वगैरह वगैरह सोचकर तभी अंश ने झटके से गाड़ी रोकी तो श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आकर कहने लगी, क्या हुआ, घर पहुंच गए क्या, गाड़ी क्यों रोक दी? तभी अंश उसके चेहरे को थाम कर कहता है, तू बता ना, तुझे क्या हुआ है? अरे सब ठीक हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? कहते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है। तो श्रेया ने भी बस उसे महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अंश वापस से गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर में सभी कपूर मेंशन पहुंच गए थे और उन्हें आते देख सभी पेरेंट्स सवाल पे सवाल करने लगे, क्या हुआ, हमें यूँ अचानक क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना? तुम सबकी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं कि तुम रो कर आए हो? बताओ भी, हुआ क्या है? तभी अंश उन्हें बताते हुए बोला, वो बात यह है कि आज श्रेया के जो टेस्ट रिपोर्ट आए थे उनमें इसे लुकेमिया है बोलकर पता चला। कहते हुए आज घटी घटना पूरी बात बता देता है। अंश के मुंह से ये सुनकर श्रेया को लुकेमिया है, सबके होश उड़ गए। वहीं दीपक जी अंश के पास आकर उसे कस के एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, जो भी उन्होंने सुना था वो सच है। वही बाकी सबको भी सुनकर झटका लगा और दीपक जी के साथ साथ सभी श्रेया की तरफ देखने लगे, इस उम्मीद से कि वो कह दे कि ये झूठ है। पर श्रेया ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दीपक जी की ओर देखकर अपने रूंधे गले से कहा, यह सच है डैड, आई हैव लुकेमिया। और वो रोने लगती है और ये बात उसके मुंह से सुनकर सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वहीं दीपक जी लड़खड़ा गए तो अंश ने संभालते हुए कहा, अंकल संभालिए खुद को। उन्हें सोफे पर बिठाता है। सबकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। दीपक जी अंश को देखते हुए कहते हैं, मेरी श्रेया ही क्यों? ये सुनकर अंश भी उनके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। जवाब तो किसी के पास नहीं है अंकल, कि पहले मॉम और अब श्रेया ही क्यों? कहते हुए एक नज़र अनीश, स्नेहा जी और फिर एक नज़र श्रेया को देखता है, जो सबको यूँ रोते देख टूट रही थी। तो अंश उसे संभालते हुए सबसे कहता है, आप सभी अगर यूँ रोएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी मानव ने कहा है कि अभी वो सेकंड स्टेज पर है और ट्रीटमेंट के लिए देर नहीं हुई है, बस इसे और हम सबको हिम्मत रखनी होगी। फिर इरा को इशारा करता है कि श्रेया को वहाँ से ले जाए, तो इरा उसे ले जाती है। तभी अंश के बाकी सबसे, जो बस आंसू बहा रहे थे, क्या कर रहे हैं आप उसके सामने यूँ कमज़ोर नहीं पड़ सकते, वरना वो ये जंग शुरू होने के पहले ही हार जाएगी। तो प्लीज़ खुद को अपने लिए ना सही उसके लिए मजबूत रखिए, कहते हुए उन्हें समझाता है। तो सभी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा खुद को संभालते हैं। तो अंश मानव से कहता है, मानव, अब प्लीज़ बता ना आगे क्या करना है और इस बीमारी के बारे में बताएं। ये सुनकर मानव सबसे कहता है, देखिए कल तो सबसे पहले हम श्रेया के कुछ टेस्ट करवाएंगे ताकि उसकी कंडीशन प्रॉपर पता कर सकें। और रही बात इलाज की, तो तरीके बहुत हैं, जैसे सर्जरी,
कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह। पर आई थिंक अब कीमो इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर। और अब सबसे पहले तो उन्हें बाहर का खाना, तला भुना स्पाइसी फूड और छिलके वाले फल नहीं खाना है, और मुंह को साफ रखना है और बहुत सारा पानी पीना है। फिर अंश उससे कहता है, पर यार कीमो पेनफुल होता है और साइड इफ़ेक्ट भी तो होते हैं ना इसके। तो कहते हुए उसे देखता है तो मानव कहता है, नहीं, आजकल कीमो पेनफुल नहीं है पहले की तरह। हाँ, साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, पर ठीक होने के लिए थोड़े दिन तो झेलना ही होगा। वो पल पल टूटेगी, लेकिन आप सभी उनके सामने नहीं टूट सकते। तो खुद को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये जंग हिम्मत की है और आपको देखकर ही उन्हें हिम्मत मिलेगी। कहते हुए सबको समझाता है और आगे कहता है, रही साइड इफ़ेक्ट की बात, तो वो है वॉमिटिंग, बॉडी पेन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस वगैरह। लेकिन बस सेशंस तक, उसके बाद ये नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त आपको उन्हें हिम्मत हारने और डिप्रेशन में जाने से रोकना है, क्योंकि हिम्मत ही उनकी हार या जीत तय करेगा। उसकी बातें सुनकर अंजलि जी रोते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची, वो ही क्यों, कैसे झेलेगी ये सब। सब जानते हैं कि उसे खाने और अपने बालों से कितनी मोहब्बत है। और ये कहते हुए वो दीपक जी के गले लगकर रोने लगती हैं। तो अंश उन्हें संभालते हुए कहता है, आंटी प्लीज़ ऐसे मत करिए, हिम्मत रखिए, आप ही टूट जाओगे तो उसे कौन संभालेगा। और सभी को संभालते हुए हिम्मत देता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के रूम में तब का सीन, जब वो बस नीचे से अपने रूम में इरा के साथ जाती है। इरा श्रेया को बेड पे बिठा के खुद उसके पास बैठती है और श्रेया को हिम्मत देते हुए उससे कहती है, दी, इस तरह पैनिक मत करो, इट्स जस्ट अ डिजीज, ठीक हो जाओगे और अपनी और अंश की ही शादी में समोसे खाओगे। तो श्रेया एक दर्द भरी मुस्कान के साथ, क्यों झूठा दिलासा दे रही है इरा, रितु आंटी की भी इसी तरह मौत हुई थी। इस पर इरा कहती है, दी, वो स्टेज 4 में थी और उस समय साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, पर आप स्टेज 2 पर हो और ठीक हो जाओगे। बस हिम्मत रखो और खुश रहा करो, क्योंकि आप उदास अच्छे नहीं लगते। पर यार सबको दुखी कर दिया मैंने। कहते हुए श्रेया रोने लगती है तो इरा बस उसे गले लगाकर संभालने लगी। फिर उसके आंसू पोंछकर बोली, रोना बंद करो, अगर सबको और दुखी नहीं करना है तो, और सही से इलाज करवाओ। हाँ चलो, आपको डर लगता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोशिश ही ना करो सब सही करने की। उसके समझाने से श्रेया कोशिश करने के लिए मान गई और फिर इरा के कहने पर रेस्ट करने लगी और कुछ ही देर में वीकनेस की वजह से सो गई। फिर इरा रूम के लाइट्स ऑफ करके नीचे सबके पास आ गई। उसे देखते ही अंश बोला, क्या हुआ। तो इरा कहने लगी, भाई सुलाकर आ रही हूँ उन्हें, और कल टेस्ट के लिए मना भी लिया। कहते हुए अंश को देखती है तो अंश कहता है, अब क्या सब आराम करिए, कल श्रेया के साथ मैं और दीपक अंकल तुम्हारे हॉस्पिटल आएंगे और सारे टेस्ट करवाएंगे। कहते हुए सबको अपने घर जाने को कहता है। फिर खुद भी अनीश जी और स्नेहा जी के साथ निकल जाता है। गाड़ी में वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और उन दोनों को अपनी मनोदशा पता नहीं चलने देता। लेकिन अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करते ही उसके सब्र का बांध टूट जाता है और दरवाजे से लग के बैठकर अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर सिसकानियाँ भरते हुए रोने लगता है। तभी अंश खड़े होकर खुद से कहता है, क्यों हर बार मुझसे जुड़े लोगों के साथ ही क्यों, पहले मॉम, अब चश्मिश। तो वो खुद से कहता है, किस्मत के आगे किसका ज़ोर चलता है, और तू यूं नहीं टूट सकता, क्योंकि तू उसकी हिम्मत है, तो तू ही हिम्मत हार जाएगा, उसका क्या होगा। तो अंश अपने आंसू पोंछ के कहता है, नहीं, ना मैं खुद हारूंगा और ना ही मैं उसे हारने दूंगा, क्योंकि उसने 7.5 साल मेरे इंतज़ार में हिम्मत रखी, तो मैं कुछ महीने तो रख ही सकता हूँ ना। और मैं इस बार भगवान को मेरे अपने को ले जाने नहीं दूंगा। कहते हुए खुद को हिम्मत देता है और अपने अक्स को देखता है। अंश सबसे पहले तो श्रेया को एक पल के लिए भी डिप्रेशन में नहीं जाने देना चाहता था, या नहीं चाहता था कि उसके दिमाग में कोई भी सेकंड थॉट आए और वो हार मान जाए। इसलिए सुबह सुबह ही वो ध्यान के घर शिफ्ट हो गया और ध्यान के साथ कपूर मेंशन के लिए निकल गया। वहाँ आते ही दीपक जी और अंजलि जी से मिलकर, अंकल श्रेया कहाँ है और कैसी है। तो अंकल जी कहते हैं, बेटा वो तो सो रही है, बीमार है इसलिए उठाया नहीं। कहते हुए काफ़ी उदास दिखते हैं।
वहीं ये सुनकर अंश, अरे आप क्यों ऐसी दुखी शक्ल बनाकर घूम रही हैं? ये देखकर वो और बुरा महसूस करने लगेगी। और उसे उठाया क्यों नहीं? मैं अभी जाकर उठाता हूँ। कहते हुए अंश उसे उठाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। ये देखकर अंजलि जी उसे रोकते हुए कहती हैं, रहने दो ना अंश, वो बीमार है, सोने दो उसे। तो अंश उन्हें समझाते हुए कहता है, यह गलती तो नहीं करनी है आंटी। इस पर दीपक जी कहते हैं, मतलब? तो अंश समझाते हुए कहता है, मतलब ये कि हमें उसे बिल्कुल भी फील नहीं होने देना है कि वो बीमार है या वो स्पेशल है। इससे उसे और बुरा लग सकता है। हमें उसे पहले की तरह ही ट्रीट करते हुए उसका ध्यान रखना है, ताकि वो भी खुद को नॉर्मल कर सके। और उसे अकेला नहीं छोड़ना है, जिस वजह से वो सोच सोच कर डिप्रेशन में चली जाए। तभी ध्यान कहता है, आंटी अब जाऊँ मोटो को उठाने? तो अंजलि जी मुस्कुराते हुए उन्हें जाने का इशारा करती हैं। फिर दोनों ध्यान और अंश श्रेया के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और बाहर से ही कहते हैं, मोटो, चश्मिश, चिल्लाते हुए रूम में दाखिल होते हैं। तो देखते हैं कि श्रेया किसी बच्चे की तरह चादर में दुबक के सोई है। ये देख दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। फिर ध्यान श्रेया की चादर खींचकर उसे उठाते हुए कहता है, मोटो उठ, उठ मोटो जल्दी से। वहीं श्रेया उसके हाथ से चादर लेते हुए कहती है, क्या है चंपत, सोने देना। कहती हुई फिर से सोने लगती है। तभी ध्यान कहता है, अरे ऐसे कैसे, चल चुपचाप से उठ जा वरना। कहते हुए उसे चेतावनी देता है। तो श्रेया कहती है, नहीं उठती, जा, जो करना है कर ले। कहते हुए चादर से मुंह ढक के सोने लगी। इस पर ध्यान कहता है, ठीक है, फिर मैं अंश को तेरा कबर्ड दिखाने वाला हूँ, फिर मत बोलना वार्निंग नहीं दी। ये सुनकर श्रेया बेफिक्री से कहती है, वो यहाँ कैसे आएगा, चल निकल और सोने दे, बिकॉज आई लव माई स्लीप मोर देन हिम। तभी अंश, जो इतनी देर से मुस्कुराते हुए उसका ये बचपना देख रहा था, व्यंग्यात्मक भाव से कहता है, ओह रियली चश्मेश, यू रियली लव योर स्लीप मोर देन मी। मतलब कम ही सही, पर इश्क तो है मुझसे, है ना? अंश की आवाज़ सुनकर श्रेया झटके से आंखें खोलती हैं। फिर फट से बैठकर, अंश तू यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है? कहते हुए बेड से उतरकर सबसे पहले तो कबर्ड लॉक करती है, फिर घूर के ध्यान को देखती है। तभी अंश उससे कहता है, मैडम आपके लिए जल्दी होगा, सुबह के 8:30 बज गए हैं। और ये सब छोड़िए, पहले वाले सवाल का जवाब दीजिए कि कम ही सही, पर इश्क तो है ना मुझसे। कहते हुए धीरे धीरे श्रेया के करीब आता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बिखरे बालों की लटों को कान के पीछे करता है। वहीं श्रेया उसके करीबी से असहज हो रही थी और इसीलिए हकलाने लगी और कहने की कोशिश करते हुए, वो मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तो तुझसे, लेकिन चिकने चमेले। कहते हुए उसे धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है और अंश उसे यूँ भागते देखकर पीछे से हंसते हुए कहता है, तू जितनी ढीठ है, मैं तुझसे लड़ लड़ के उससे ज़्यादा बन गया हूँ, कबूल तो करवा ही लूँगा एक दिन। वहीं श्रेया वॉशरूम में ये सुनकर कोई जवाब नहीं देती, पर ध्यान, जो अंश के साथ खड़ा था, वो अंश से कहता है, ओह मजनू की औलाद, ख्वाबों से बाहर आ साले, अगली बार से मेरे सामने उससे टच ही मत होइयो, बुरा लगता है, बहन है मेरी। ये सुसाले अंश, टेक्निकली तू मेरा साला है, साले और टच वाली बात नहीं कर तो बेहतर है, क्योंकि मैं बस उसे कोई और चीज़ सोचने, स्पेशली लुकेमिया रिलेटेड तो बिल्कुल सोचने नहीं देना चाहता। तो ध्यान बस एक गहरी सांस लेकर हाँ में गर्दन हिला देता है। फिर वो दोनों नीचे श्रेया का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर में श्रेया नीचे आती है तो उसे देखकर ध्यान नौटंकी करते हुए कहता है, इस मोटो की डाइटिंग के चक्कर में मैं पतला हो जाऊंगा। यह सुनकर श्रेया डाइनिंग पे सबके साथ नाश्ता करने बैठते हुए ध्यान को घूर कर कहती है, चंपट, मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तू भी मेरी तरह बीमारों वाला खाना खाए, तो तू क्यों खा रहा है? इस पर ध्यान उसके गाल खींचकर कहता है, वो क्या है ना मोटो, हम हमारा खाना खा लेते, पर फिर तू उसे घूर घूर कर देख, मुझे नज़र लगाएगी। ये सुनकर सब हंसने लगे तो वहीं श्रेया का मुंह बन गया। तभी अंश उसकी प्लेट में खिचड़ी सर्व करता है। फिर कहता है, आज दिन में सारे टेस्ट होंगे, फिर डॉक्टर से एक बार मिलना है और कीमो के बारे में बात करनी है। मैं और दीपक अंकल चलेंगे तुम्हारे साथ। श्रेया बस हाँ में गर्दन हिलाती है और एक शब्द न कहते हुए चुपचाप से खिचड़ी खाने लगती है। तभी अंश अपने लेफ्ट हैंड को श्रेया के लेफ्ट हैंड पर रखता है तो श्रेया उसे देखने लगती है। तो वो अपनी आंखों से इशारा करता है, मानो कह रहा हो कि मैं हूं ना तेरे साथ,
एवरीथिंग विल बी फाइन। श्रेया उसके इशारे पर बस हाँ में गर्दन हिला देती है, फिर मुस्कुराकर चुपचाप खिचड़ी खाने लगती है। यूं ही दिन का वक्त आ जाता है, पर तब तक अंश और ध्यान ने श्रेया को बहुत परेशान किया, या कहीं बिजी रखा, जिससे वो कोई बेकार के ख्याल अपने मन में ही न ला सके। अंश, ध्यान और दीपक जी तीनों श्रेया के साथ मानव के हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ मानव पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। वो उन्हें देखकर कहता है, कैंसर के स्पेशलिस्ट से बात कर ली है हमने। वो शाम को उन्हें इनकी रिपोर्ट चेक करेंगे। तब तक हम और इरा इनके टेस्ट करवा लेते हैं। फिर श्रेया के टेस्ट होते हैं और शाम के वक्त डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे वो उसे चेक कर कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ देते हैं और बाद में कीमो शुरू करेंगे कहते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद श्रेया दीपक जी और अंश के साथ घर आ गई थी। वहां आकर वो काफ़ी थकी सी लग रही थी, तो अंश ने उसे जाकर आराम करने के लिए कहा, तो वो चली गई। उसके जाते ही अंश अंजलि जी को उसकी पूरी कंडीशन बताता है और उन्हें उसका डाइट चार्ट देते हुए कहता है, आंटी, इसमें से सुबह से शाम तक श्रेया के लिए जो भी बनेगा वही आप मेरे लिए भी बना देना, और कल से मैं सुबह सुबह ही आऊँगा। डॉक्टर ने कहा है कि इसे हल्की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और इसके आलस को जानते हुए आई डोंट थिंक ये खुद वो करेगी। इस पर अंजलि जी कहती हैं, वो सब तो ठीक है अंश बेटा, पर तुम ये करेले, नीम का जूस, ये बिना मिर्च मसाले वाला खाना, ये सब खाने की क्या ज़रूरत है। तो अंश कहता है, ज़रूरत है आंटी, अपने लिए नहीं उसके लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकती है। कहते हुए मुस्कुराकर अंजलि जी को देखता है। अंजलि जी उसकी बातें सुनकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, सच श्रेया बहुत लकी है कि उसे तुम जैसे दोस्त मिले। इस पे अंश कहता है, नहीं आंटी, लकी वो नहीं मैं हूँ जो वो मेरी ज़िंदगी में आई, वरना पता नहीं क्या होता मेरे साथ। फिर उनसे कुछ बातें करके वो ऊपर श्रेया के रूम में आया तो देखा कि वो औंधे मुंह लेटकर सो रही थी और एसी का टेम्परेचर भी कम कर रखा था, जिसके कारण वो ठंड में सिकुड़ रही थी। ये देख अंश उसे ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए, चश्मिश, या तो सच में पागल है, कहते हुए उसकी आंखों से चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखता है। फिर हल्के से उसके बालों को चूमकर बाहर आ जाता है। उस दिन के बाद अंश हर सुबह श्रेया को उठाने आ जाता था और उसे अपने साथ वॉक और जॉगिंग पर ज़बरदस्ती ले जाता था। श्रेया शुरू के कुछ दिन तो बहुत चिढ़ गई थी, पर फिर उसे भी अंश के साथ वक्त बिताने की कहें या एक्सरसाइज की आदत पड़ गई थी। पर जब भी वो अंश को अपने साथ बेस्वाद फीका सा खाना खाते या करेले जैसे कड़वे जूस पीते हुए देखती, तो चुपचाप बिना कोई नखरे किए अपना खाना खा लेती। एक दिन श्रेया के रूम में श्रेया बेड पर लेटी हुई थी और किन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी अंश उसका और अपना खाना लेकर आया और उससे कहता है, ओए चश्मिश, चल खाना खा, बहुत भूख लगी है, कहते हुए ट्रे सामने रखता है। तो श्रेया देखती है कि ट्रे में 2 प्लेट दलिया और 2 गिलास चुकंदर का जूस है, और वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि इन दोनों चीज़ों से अंश को कितनी नफरत है, पर अभी वो उसके सामने बिना कोई शिकायत किए बहुत आराम से खा रहा था। जब श्रेया से देखा नहीं गया तो उसने अंश का हाथ पकड़ लिया और अंश से बोली, क्यों कर रहा है ये सब, क्यों दे रहा है खुद को तकलीफ़, नहीं खाया जाता तो मत खा ये सब, पर प्लीज़ खुद को तो टॉर्चर करना बंद कर। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो अंश उसके आंसू साफ करके उससे कहने लगा, कोई टॉर्चर नहीं कर रहा खुद को, बस कुछ महीनों की बात है, और तू 7.5 साल झेल सकती है, तो मैं कुछ महीने नहीं झेल सकता क्या। और अब ऐसी बात को लेकर अपना मूड मत ख़राब कर, समझी, कहते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर 1 चम्मच दलिया उसकी तरफ बढ़ा देता है तो वो भी खा लेती है। फिर यूं ही और कुछ दिन बीते और आया दिन श्रेया के पहले कीमो सेशन का। तो उस दिन अंश, दीपक जी और बाकी सब भी हॉस्पिटल आए थे और अंश तो हर पल श्रेया के साथ ही रहा। फिर वो सेशन ख़त्म होने के बाद श्रेया को कुछ घंटे ऑब्जर्व कर उसके साथ घर भेज दिया गया। सेशन को 2-3 दिन हो गए थे और श्रेया को इस सेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट हुए, जैसे वीकनेस, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और उसे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। शाम का वक्त था और श्रेया बस आंखें बंद करके बेड पर लेटी हुई थी।
तभी उसे अपने पियानो की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने अपनी नज़रें बालकनी की तरफ की तो देखा कि अंश पियानो पर एक धुन बजा रहा था और मुस्कुराते हुए श्रेया को देखकर गाने गाना लगता है। गाना ख़त्म होने के बाद श्रेया अपनी जगह पर जाने के लिए उठने लगी, पर कमज़ोरी की वजह से फिर बैठ गई। तो अंश उसे खुद बाहों में उठाकर बेड पर लिटाता है और ब्लैंकेट उड़ाते हुए उसे एक मुस्कान देकर रूम में चला जाता है। कहें तो जितना मुश्किल श्रेया के लिए ये जंग थी, उतनी ही अंश के लिए भी बनती जा रही थी। दोनों लफ्ज़ों से कुछ नहीं कहते, पर उनकी खामोशी और आंखें सब बयान कर रही थी। आज की कहानी का 7वां भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।